आज हम बात करेंगे झूम फार्मिंग के बारे में, जिसको हम झूम कृषि कहते हैं। इंडिया में कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला नाम हम देखते हैं धया, ठीक है। धया हो गया, पेंदा हो गया, बेवर हो गया, नेवड़, बेवर, नेवड़। झूम तो हम जानते हैं, इसके अलावा पोडू बोलते हैं इसको, पोडू एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसके अलावा खंदाद भी बोला जाता है, ठीक है। खंदाद और कुमरी, इतने नामों से झूम खेती को जाना जाता है, ठीक है। न केवल इंडिया में इस प्रैक्टिस को अपनाया जाता बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये खेती की जाती थी, ठीक है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों ने आखिर क्यों झूम खेती को बंद कर दिया, या फिर उनको पसंद क्यों नहीं थी। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, कई सारे भागों में खेती का ये परंपरागत तरीका माना जाता है। कई सारे नाम हैं इनके, जैसे कि यदि हम एशिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ आप जाओगे तो इसको लादिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लादिंग। वहीं यदि हम मध्य अमेरिका में जाएंगे, मध्य अमेरिका में तो इसको मिल्पा बोला जाता है। और यदि हम अफ्रीका में जाएंगे तो चितमैन या फिर तावी। और श्रीलंका में इसको क्या बोलते हैं, श्रीलंका में बोला जाता है चैना, ठीक है। मतलब कि अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब झूम खेती के लिए सबसे पहले जंगल के कुछ हिस्से को बारी बारी से हम काटते हैं और जलाते जाते हैं। फिर मानसून की पहली बरसात होती है। इस राख में आपको बीज बोना है और अक्टूबर नवंबर में फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इन खेतों पर 2 या 1 साल के लिए खेती करते हैं। इसके बाद 12 से 18 साल तक इसको पड़ती छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एक एरिया के पेड़ हैं, इनको सबसे पहले काटा जाएगा, फिर इसको जलाया जाता है, फिर इसकी राख में हम बीजों को बोते हैं, ठीक है। तो पहली बरसात जब होती है पानी की, उस टाइम में इसकी बुआई की जाती है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, बुआई के बाद 12 से 18 साल के लिए इस ज़मीन को छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जंगल यहाँ पर से फिर से पनप जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जंगल फिर से पनपना चालू हो गया, ये पेड़ बड़े बड़े भी होना चालू हो गए। अब भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती। कभी भी ये ध्यान रखा जाता था उस टाइम में कि मिश्रित फसल बोई जाती थी, एक ही किस्म की फसलें नहीं बोई जाती थी। जैसे कि इंडिया की बात करें, मध्य भारत और अफ्रीका में, तो यहाँ पर ज्वार बाजरा बोया जाता था, ठीक है, ज्वार और बाजरा बोया जाता था। और वहीं यदि हम बात करेंगे अन्य महाद्वीपों की, तो अन्य महाद्वीपों में अलग अलग चीज़ें बोई जाती। तो इंडिया में हमने देखा बोया जाता था ज्वार और बाजरा, वहीं ब्राज़ील में कसावा बोया जाता था, ठीक है। और लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर मक्का और फलियाँ बोई जाती थी झूम एग्रीकल्चर के अंतर्गत में। अब उस समय में कई सारे वन कानून हमारे यहाँ आ चुके थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। अंग्रेज़ों का सोचना था कि ये जो तरीका है जंगलों को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, यहाँ पर ऐसी ज़मीन में रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ हम नहीं उगा सकते, क्योंकि सरकार को रेलवे की पटरी बिछाना था, ठीक है। जब पटरी बिछाना है तो पटरी के लिए उसको स्लीपर चाहिए, इस प्रकार से सीधी सीधी बल्लियाँ चाहिए रहती थी लकड़ी की। तो इस प्रकार के सीधे सीधे पेड़ हम उस जगह में नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग टाइम टाइम में खेती करने लगे हैं। तो एक कारण तो ये था जिसके कारण अंग्रेज़ों ने झूम एग्रीकल्चर को बंद किया। दूसरी बात ये है, यदि इस एरिया में ये लोग आग लगा कर के खेती कर रहे हैं तो हो सकता है जो इमारती पेड़ पौधे हैं, लंबे लंबे सीधे सीधे पेड़ पौधे हैं साइड वाले, उनमें भी आग लग जाए और वो भी ख़त्म हो जाए। तो दूसरा कारण ये था आग वाला, ठीक है। तीसरा कारण लगान का भी हिसाब रखना मुश्किल था, क्योंकि कुछ साल यहाँ पर खेती करे फिर दूसरे एरिया में चले गए,
इसके चक्कर में अब उनको टैक्स कहाँ से मिलेगा? लगान का हिसाब किताब भी अंग्रेज नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको बंद करना चालू कर दिया। दूसरी बात, जब इन्होंने इसको बंद किया तो अनेक समुदाय को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कई लोगों ने अपना काम धंधा ही छोड़ दिया, दूसरा पेशा करने लगे, और कई लोगों ने विरोध के लिए बड़े बड़े छोटे मोटे विद्रोहों में भाग लिया।